एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 5 EVS चैप्टर 12 वाटर के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये मेरा वीडियो देखने के लिए रेडी हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, 1 नंबर, चूज द करेक्ट आंसर। डैश वाटर इज अ लिक्विड दैट इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। आपको वाटर का लिक्विड फॉर्म है, वाटर एक लिक्विड फॉर्म है जो टेस्टलेस भी होता है, ऑर्डरलेस सुगंध रहित भी होता है और कलरलेस भी होता है। तो वो ऐसा कौन सा वाटर है? तो वो आएगा प्योर वाटर, है ना, क्योंकि इम्प्योर में तो गंदगी रहती है और मिक्स में आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। तो आंसर आपका करेक्ट रहेगा प्योर वाटर। सेकेंड है, डैश इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्स तो आजकल छोटे से छोटे बच्चे को भी पढ़ाया जाता है, क्लास 1 EVS से स्टार्ट हो जाता है कि भाई नेचुरल सोर्स वाटर की क्या है। तो आंसर है बारिश का पानी, इट मीन्स रेन। 3, रिवर्स आर फॉर्म्ड। रिवर्स बनती हैं व्हेन द डैश इन द माउंटेन मेल्ट। माउंटेन मेल्ट मतलब जो माउंटेन है वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, तो वो पिघलेगा क्या? स्नो ही तो पिघलेगी, बर्फ ही तो पिघलेगी ना। तो आंसर आएगा इसका स्नो। 4, वाटर इज सप्लाइड बाय द। वाटर सप्लाइड होता है किसके द्वारा? इन अर्बन एरियाज, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, शहरी एरिया है, वहाँ पे पानी किसके थ्रू सप्लाई होता है? तो वहाँ पर पानी सप्लाई होता है म्यूनसिपैलिटी के द्वारा। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स आता है। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर, यस ट्रू। वेल्स आर डग टू ऑब्टेन ग्राउंड वाटर, यस। कुएं को खोदा जाता है ना अंदर का पानी बाहर लाने के लिए, सही है। 3, इन सरफेस इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू ड्रिप स्लोली डायरेक्ट ऑन द रूट, फॉल्स। ठीक है, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका बनाया था उसको एक बार आप अच्छे से देखिए। उसके अंदर मैंने आपको इरिगेशन के टाइप्स बताए थे, उसको जब आप देखेंगे ना तो आपको ट्रू फॉल्स बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगे। ट्रू फॉल्स के जितने क्वेश्चन आंसर से, जितना बुक वर्क के 50% तो मेरे एक्सप्लेनेशन पार्ट से ही कवर होता है। तो जो बच्चे मेरा सिर्फ ये पार्ट देखते हैं कि नहीं जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं और बुक वर्क देख लेते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो देखो, जब 50% आपको वहाँ से क्लियर हो रहा है और 50% आपको अपने से करना है, तो आप ही लोग का फ़ायदा है, मेरा थोड़ी है भाई। नेक्स्ट है 4 नंबर, वाटर इन इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड गैस, फॉल्स। सॉलिड फॉर्म गैस नहीं होती है, आइस होती है ना, ठीक है ना। तो आंसर फॉल्स है, इट मीन्स ये भी आपको समझ में आ गया है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स पे पढ़ते हैं। 1 नंबर, वाटर टेक्स द शेप ऑफ द। वाटर टेक शेप को बोल रहा है, इट मीन्स ये कि आप जब फ्रिज में किसी पानी को रखोगे, किसी कटोरी में रखोगे, तो कटोरी के शेप का, बाउल के शेप का हो जाएगा। या फिर किसी आप मतलब बाउल के भी शेप अलग होते, कोई गोल रहता है, कोई चपटा रहता है ना। तो आप वाटर को शेप दे रहे हैं तो किसी कंटेनर को यूज़ करोगे ना, तभी तो उसका शेप बनेगा। ज़रूरी नहीं है फ्रिज में। आप किसी बॉटल में पानी भरेंगे तो उसका शेप बॉटल वाला हो जाएगा। आप मटके में, पॉट में पानी भरेंगे तो उसका शेप वैसा हो जाएगा। आप यदि तपेली में पानी भरेंगे तो उसका शेप वैसा हो जाएगा, है ना। तो आंसर आएगा इसका कंटेनर। फिर 2 है, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज। हमारी जो पृथ्वी का पानी है, हद से ज़्यादा जो पानी है वो कैसा है? सलाइन है, खारा पानी है। और वाटर फाउंड इन सी एंड ओशन, और सी ओशन में यही खारा पानी तो पाया जाता है, इसलिए कहते हैं ना कि इतना सारा पानी होने के बावजूद भी यूजलेस है। 3, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज। इसको आप रट लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर फ्रेश वाटर का परसेंट कितना है ना। ओनली 3%। आप सोच सकते हो, आप चारों तरफ पानी पानी है लेकिन हम सिर्फ 3% यूज़ कर सकते हैं। तो कितना कंजर्व करना चाहिए आपको, कितने अच्छे से उसका ध्यान रखना चाहिए। 4, डैश आर यूज फॉर ड्राइंग आउट अंडरग्राउंड वाटर, है ना। ड्राइंग आउट बोल रहा है ना, और अंडरग्राउंड वाटर बोल रहा है, मतलब कुआं, वेल वहीं से तो पानी खींचता है इंसान, है ना। फिर डी नंबर का आता है, मैच द फॉलोइंग। सरफेस इरिगेशन है, इसका आंसर हो जाता है सरफेस मतलब सीधी भूमि, है ना, ऊंची नीची नहीं। तो आंसर तो ये यहाँ पे आ गया ना, सीधी, फ्लैट, समतल। एक बार, सुटेबल मेनली ऑन फ्लैट लैंड। ड्रिप इरिगेशन के बारे में आ रहा है, हेल्प से वेस्टेज ऑफ वाटर। ड्रिप का मतलब समझ रहे हैं ना, पानी की बूंद बूंद से तराई करना, सिंचाई करना। 3, लेक्स, इसका आंसर आ जाए कैन बी नेचुरल और मैन मेड। लेक मतलब झील होता है, वो इंसान भी बना लेता है और कुछ नेचुरल्स भी बन जाती हैं। फिर कैनल्स आता है, उसका आंसर है आर बिल्ट टू कैरी वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड। कैनल तो नहर, सबके सभी लोगों ने देखा होगा, आई थिंक शहरों में भी कुछ ऐसे एरिए कभी कभी पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल ऐसा आउट एरिया में बनने लगा है कि जब बच्चे बस से जाते हैं ना, तो शहर हो चाहे गाँव हो, सबको कैनल्स के बारे में पता पड़ जाता है और कैनल्स को देख भी लेते हैं वो लोग, ठीक है। फिर आता है आपका आंसर इन 1 वर्ड्स।
फर्स्ट नंबर है सरफेस वाटर इज रिप्लेनिश थ्रू इज। रिप्लेनिश का मतलब होता है वही फलना फूलना, ठीक है ना। तो वो कैसे होता है, तो वो रेन से होता है। हम जाके तो नहीं पानी डालते ना हर सरफेस में, हर एरिया में बाल्टी भर भर नहीं डालते हैं, ठीक है ना। तो वो जो पानी की पूर्ति रहती है वो बारिश से होती है। टू रिवर वाटर इज चैनलाइज्ड टू द फील्ड थ्रू दीज। रिवर वाटर चैनलाइज्ड होती है, खेत तक कैसे लेके जाते हैं बारिश का पानी भाई, तो नहर तो बनाई है गवर्नमेंट ने, है ना। तो वो कैनल्स जो रहती हैं उसके थ्रू पानी जाता है उनके खेतों में। अब आता है आपका 3, अ मेथड ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर ड्रिप डायरेक्टली ऑन द रूट। अब इसके अंदर तो आंसर ही दे रखा है, ड्रिप है तो नॉर्मल सी बात है, ड्रिप इरिगेशन बस तो जोड़ना है, इरिगेशन भी उसमें दे रखा है, ड्रिप भी उसमें दे रखा है। जो चीटिंग करने वाले बच्चे होंगे ना वो ना सिर्फ स्पेलिंग तो याद करने नहीं वाले, जहाँ ड्रिप है जहाँ इरिगेशन उठा के लिख दूंगा, ऐसा वाला है। 4, अ मेथड ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप्स। अब इसमें भी आंसर है, देखो स्प्रिंकल लिखा है तो स्प्रिंकलर, बस आपको आर जोड़ना है, डी काट देना है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो जाएगा। अब आता है आपके क्वेश्चन आंसर्स पे, तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसमें शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द 3 स्टेट ऑफ वाटर। तो आंसर है द 3 स्टेट ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कमेंट में मुझे ज़रा बताइएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के एक एग्जाम्पल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। अभी तो हमने बुक वक्त में पढ़ा है कि चारों तरफ पानी है लेकिन यूज़ करने वाला ओनली 3% है, ठीक है। तो आंसर आ 3%। जिनको याद नहीं होता ओनली 3% भी लिखेंगे ना तो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज सरफेस वाटर रिप्लेनिश्ड। सरफेस वाटर ऑन द अर्थ इज रिप्लेनिश्ड बाय रेन वाटर। ये भी आपने बुक वक्त में पढ़ा है, और देखो रेन वाटर लिखोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन नहीं भाई अब आप क्लास 5 में आ गए हो, पूरा लाइन से आंसर लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम ह्यूमन एक्टिविटी दैट अफेक्ट आवर वाटर रिसोर्सेज। ऐसे लोगों की, मतलब लोगों की काहे को हम ही लोगों की बोल रहा है वो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बताइए जिससे हमारा वाटर रिसोर्स इफेक्ट करता है। तो वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल डैम्स, ठीक है। फिर रिक्लेमिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, मतलब कि जो फॉरेस्ट रहते हैं ना, फॉरेस्ट की जो भूमि रहती है उसको दोबारा से प्राप्त करना, मतलब फॉरेस्ट को काट लेना और उसकी जो ज़मीन है उसका यूज़ करना। तो इससे भी वाटर रिसोर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर है वेटलैंड एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ये भी है ना। तो ओके 3 थे, हाँ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके यहीं पे ओवर होते हैं। अब आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। मुझे लगा 1-2 ऑप्शन मैंने और दिया होगा इसलिए मैं उसको स्लाइड कर रही थी। अब आता है लॉन्ग में आपका क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर। बड़ा इजी है, क्या डिस्कस करना है भाई, वो तो कितनी सारी सोर्स ऑफ वाटर है। चलो पढ़ते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। रटा रटाया आंसर लिख दो, एक लाइन कंप्लीट हो गई, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर तो मिल ही गया। रेन वाटर रिप्लेनिश द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। River and streams are formed due to the melting of snow high up in the mountains. Sea and ocean form the largest source of water. Wells are sources of underground water. इसको समझाने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं आई थी, ये तो इतना इजी वे में मैंने लिखा है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। What is the importance of rain water harvesting? क्या इंपॉर्टेंस है भाई, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। रेन वाटर इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल विच मेक द वाटर गुड for irrigation purpose because it does not harm the crops. The collection of rainwater save the exhaustive uses of groundwater. ठीक है ना। रेन वाटर भाई बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। बारिश का पानी तो पूरा शुद्ध होता है, केमिकल रहित होता है, डायरेक्ट अगर हमारे खेतों में जाता है तो फसल भी बड़ी अच्छी होती है, उसको कोई नुकसान भी नहीं होता है। और हम रेन वाटर को कलेक्ट करके भी रखते हैं तो उसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। और रेन वाटर एक्चुअली में ग्राउंड वाटर में जाके हमको प्योर वाटर भी देता है और उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन वाटर सप्लाई। मतलब गांव और शहर में वाटर की सप्लाई के बारे में पूछ रहा है अंतर। तो आंसर है इन रूरल एरियाज वेल आर ड्रिल्ड from where people can draw water for the purpose of cooking, washing, drinking and bathing. ये ना अब बहुत कम जगह है, सब जगह तो नल की सुविधा घर में हो गई, पहले हुआ करता था और अभी कुछ जगह हुआ करता है कि रूरल एरिया में
कुएं खोदे जाते हैं जहाँ से लोग पानी को निकाल के अपने जो घर का काम है जैसे कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग ये सब काम करते हैं। फिर वाटर फ्रॉम रिवर, लेक एंड स्ट्रीम्स इज ऑल्सो यूज फॉर वॉशिंग पर्पस। ठीक है, तो जो नदियों का पानी है, लेक्स का पानी है या फिर जो आपका स्ट्रीम का पानी, इसका यूज़ भी वॉशिंग पर्पस के लिए किया जाता है। और अब आता है आपका अर्बन एरिया जहाँ हम लोग रहते हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ तो सीधी सीधी म्यूनसिपालिटी आ जाती है ना। तो यहाँ इन अर्बन एरियाज वाटर इज मेनली सप्लाइड बाय द म्यूनसिपैलिटी। द सोर्स इज यूजुअली ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर और रेन वाटर। तो देखो म्यूनसिपैलिटी कोई पानी को जनरेट नहीं करती है ना, वो भी क्या करती है नदियों से या फिर जो ग्राउंड वाटर रहता है, रेन वाटर को मतलब सेव करके ये सब कुछ प्योर करने के बाद वो हमको सप्लाई करती है। ठीक है, लेकिन अंतर इतना है कि नल से होता है, हमने नल चालू किया और हमको तुरंत पानी मिल जाता है, बट जो रूरल एरिया वहाँ ऐसा नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारा लास्ट है, डिस्कस द 3 मेथड ऑफ इरिगेशन। मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा। यहाँ भी मैं हल्का फुल्का बता देती हूँ। आंसर है आपका फर्स्ट नंबर पे सरफेस इरिगेशन। दिस मेथड रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द सॉइल सरफेस। इट इज़ सुटेबल मेनली ऑन फ्लैट लैंड एंड सरफेस। ठीक है, ये जो सरफेस इरिगेशन है वो फ्लैट लैंड पे की जाती है। ठीक, और ये बारिश का जो पानी है ये भी इसको अच्छे से वेट कर देता है। फिर आती है ड्रिप इरिगेशन। इन दिस मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है, एक लाइन में लिखा है। अगर आप लोगों को ज़्यादा बड़ा चाहिए तो बुक में है, उसमें से 3 लाइन आप निकाल सकते हैं। इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू ड्रिप स्लोली डायरेक्टली ऑन द रूट। और इस मेथड में क्या होता है कि पानी बूंद बूंद करके डायरेक्ट जड़ों में जाता है। स्प्रिंकल क्या होता है, इस मेथड में होता है कि अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू पाइप्स। मतलब यहाँ पर ना पूरे खेत में पाइप के थ्रू पानी छिड़कते हुए चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये मेथड्स कंप्लीट होती हैं इरिगेशंस की। मेरा वीडियो आपको शायद बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में आप बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, हालांकि लेट हो जाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप अपने कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको जहाँ लगता है प्लीज़ आप कीजिए। मैं देर सवेर तो उसको पढ़ ही लेती हूँ। एक्चुअली में मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ और करूँगी कंटिन्यू। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।